इंडिया और अमेरिका एक बहुत बड़ी ट्रेड डील करने के बेहद करीब है। बीच में सिर्फ एक रुकावट, रशिया। एक सीनियर यूएस ऑफिशियल ने कहा है, वी वर सो क्लोज सो मेनी टाइम्स। बेसिकली डील ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन सिर्फ एक रुकावट है, इंडिया और रशिया के स्ट्रॉन्ग टाइज की वजह से। अमेरिका चाहता है कि इंडिया उसके साथ अपने स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनरशिप को और ज्यादा डीप करे, मगर इंडिया, जो कि न केवल रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीदता है, मगर डिफेंस टाइज भी बहुत ज्यादा मजबूत है, ये अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक हेडेक बन चुका है। ठीक उस तरह से जैसे कि कोई कॉम्पिटिटर भी हो और पार्टनर भी। और नए भारत का स्टैंड एकदम क्लियर है, हम किसी भी एक कैंप में नहीं रहेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी का एक नया मॉडल है, मल्टी अलाइनमेंट। चाहे यूएस हो, रशिया हो या गल्फ कंट्रीज, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। आखिर इंडिया और यूएस के इस ट्रेड डील के बेनिफिट्स क्या हैं? पहला, हाईटेक सेक्टर में ज्यादा कोऑपरेशन। दूसरा, टैरिफ्स का कम हो जाना। तीसरा, सप्लाई चेन का इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाना। और चौथा, इंडियन स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। बट इस बात में ट्विस्ट वहां पर आ जाता है जब अमेरिका को ये रियलाइज होता है कि इंडिया और रशिया की जो क्लोजनेस है, उसकी वजह से उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में भी असर आ सकता है। अगर ये डील साइन हो जाती है तो इंडिया में न केवल जॉब्स बढ़ सकती हैं, और इसके साथ साथ टेक ट्रांसफर भी इंप्रूव हो सकता है। यूएस के साथ एक स्टेबल ट्रेड डील का मतलब ये होता है कि इंडिया के लिए ग्लोबल मार्केट्स में और स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी। अब देखना यह है कि इंडिया अपनी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को मेंटेन करता है या यूएस के प्रेशर में ये डील को साइन कर देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सिद्धार्थ, आप देख रहे थे योर टर्न भारत, क्योंकि अब भारत की बारी है।